स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम फिर आपके बीच पॉलिटिकल साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आगामी 10th बोर्ड एग्जाम बीएसएससी, एसएससी, एनटीपीसी के साथ साथ बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पॉपुलर इस मायने में है कि बोर्ड एग्जाम में यह सभी क्वेश्चन 2 या 2 से अधिक बार पूछा जा चुका है। इस क्रम में हम आपके लिए 10th से पॉलिटी के कुल 5 चैप्टर से 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लाए हैं और वह 5 चैप्टर है क्या, तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जाति, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव, सत्ता में भागीदारी की कार्यप्रणाली, लोकतंत्र की उपलब्धियां और लोकतंत्र की चुनौतियां। इस क्रम में जो पहला क्वेश्चन है वह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से है, चैप्टर नंबर 1 है। और क्वेश्चन क्या है, तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 33% आरक्षण वाला विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होते हुए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बना है, लेकिन वह अभी लागू नहीं हुआ है। वर्तमान समय में पंचायती राज में यह व्यवस्था है, खासकर बिहार जैसे राज्यों में 50% आरक्षण पंचायती राज में महिलाओं के लिए है। दूसरा क्वेश्चन है, यह 3 बार आ चुका है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यह सब रंग भेद का विरोध किए हुए थे मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी और यह जो ओलंपिक धावक है। लेकिन जेड गुडी जो है यह लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, यह इंग्लैंड से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलगाववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के 2 प्रावधान कौन है। तो इसके 2 प्रावधान हैं, ऑप्शन नंबर बी धर्म स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता और भेदभाव निषेध। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है सभी धर्म समान, वैसा राज्य जहां सभी धर्म को समान अवसर प्राप्त हो। लिंग भेद का अर्थ क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, लिंग भेद का अर्थ क्या है। लिंग पर भेदभाव यानी लिंग आधारित भेदभाव लिंग भेद का अर्थ है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी धर्म समान। क्या होगा, सभी धर्म समान। सत्ता साझेदारी का महत्व, यह लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी का महत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी की भागीदारी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी की भागीदारी। अब सेकेंड नंबर चैप्टर है और इससे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एक हरी शासन व्यवस्था इसकी विशेषता नहीं है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट है, और यह दल बदल जो कानून है यह 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ गढ़ का गठन हुआ। 9 नवंबर को उत्तराखंड का, और झारखंड का कब हुआ? झारखंड का गठन 15 नवंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन है? चंडीगढ़, और यह 2 राज्यों की राजधानी भी है। नेक्स्ट है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण इनमें से सभी है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी सर्वप्रथम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत के संविधान सभा का गठन 1946 को हुआ था। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1958। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा असम। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत चैप्टर नंबर 3 का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर राजस्थान होगा, पंचायती राज का भी। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में। 1970 के दशक में। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, तो वर्तमान समय में नेपाल में क्या है? लोकतंत्र है। नेक्स्ट है, भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो भारत में जो 1977 का चुनाव हुआ था उसमें पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और इसमें इस चुनाव में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यूनाइटेड यानी जदयू का है, जदयू का गठन कब हुआ है? तो जदयू का गठन हुआ है 92 में। कब हुआ है? 92 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 71 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नया देश बना। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो यह इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान हुई थी। कब हुई थी? तो जून 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है?
तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब लागू हुआ था, कब पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाए 2005। कब होगा? 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, यानी छात्र आंदोलन का, तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे, तो यह महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट है तारी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना, तो नेपाल में। कहाँ बना? नेपाल में। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की सहभागिता, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट है और 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। नेक्स्ट है किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब्राहम लिंकन द्वारा यह कथन कहा गया था। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा सबसे बड़ी बाधा है, गरीबी, बेरोजगारी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती इनमें से कौन सी है, तो भ्रष्टाचार भी है, जातिवाद भी है, चुनावी सुधारों की कमी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आतंकवाद किसके लिए एक प्रमुख चुनौती है, तो आतंकवाद जो है लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख चुनौती है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह जियोग्राफी का 75 टॉप मोस्ट क्वेश्चन उसमें कराए जाएंगे।